प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। संस्कृत ज्ञानम में आपका फिर से स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ कक्षा अष्टमी का द्वितीय पाठ लेकर के, जिसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता अर्थात बिल की, यानी बिल माने गुफा, गुफा की वाणी वचन या आवाज़, न कदापि में श्रुता, न माने नहीं, कदापि कभी भी, मैं मेरे द्वारा, श्रुता माने सुनी गई, अर्थात मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। गुफा की आवाज़ कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई, ऐसा शीर्षक है। यह पाठ है प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं और इस ग्रंथ में इन्होंने तमाम कहानियों के माध्यम से इनकी कहानियों में विशेष करके पशुओं पक्षियों के माध्यम से हम मनुष्यों को संदेश दिया गया है। विभिन्न प्रकार के ज्ञानपरक बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कौन सी कहानी है और हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी, वने माने वन में, खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म, खरनखर नाम का सिंह निवास करता था। प्रतिवसति स्म, यहाँ पे वसति क्रिया है, वस धातु है, प्रति उपसर्ग है, तो निवास करना इसका अर्थ होता है। लेकिन इसके साथ अस्म जुड़ा हुआ है, तो अस्म जिस क्रिया के साथ जुड़ जाता है वो क्रिया लंगलकार का अर्थ देने लगती है, भूतकाल का अर्थ देने लगती है। आगे है सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। सह माने वह, कदाचित कभी, इतस्ततः परिभ्रमण, इतस्ततः, इतः धन, ततः इधर उधर, परिभ्रमण भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल, क्षुधा धन आर्तः भूख से व्यथित या पीड़ित, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान, किंचित अपि आहारम कुछ भी आहार, कुछ भी भोजन, न प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया, उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। सायंकाल समय में, सूर्यास्त समय, सायंकालीन समय में, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा एक बड़ी गुफा को देख करके, सह अचिंतयत वह सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। निश्चय, नूनम माने निश्चित या निश्चित रूप से, यह शब्द अव्यय है। एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोपि को अपि कह अपि कोई भी, जीव आगच्छति जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः अत्रैव, अत्र धन ऐव एव, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा छुप करके, तिष्ठामि बैठता हूँ, इति ऐसा सोचता है। आगे बढ़ते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे कुछ समय पश्चात ही, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल, शृगाल माने गीदड़, समागच्छत् वहाँ आया। स च यावत् पश्यति, और वह यावत पश्यत जब तक देखता, यानी जहाँ तक देखता है, तावत सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। तावत माने तब तक, यानी तहाँ तक, सिंह पद पद्धति सिंह के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं। यावत और तावत ये दोनों शब्द अव्यय हैं। जब तक तब तक, यानी जहाँ तक तहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। न च बहिरागत, और वो बाहर नहीं आए हैं, यानी गुफा में प्रवेश तो किया है, शेरों के पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे बाहर नहीं आए हैं। शृगालः अचिंतयत, शृगाल सोचता है, चिंतित हो जाए, चिंतन करता है, सोचता है। अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा गया, अहो अरे विनष्टो अस्मि मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही अस्मिन् बिले इस बिल में, इस गुफा में, सिंह अस्ति शेर है, इति तर्कयामि ऐसा सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, तो क्या किया जाना चाहिए, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार से सोच करके,
विचिंत शब्द जो है, चिंत धातु है, वी उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है, तो मिल करके बन गया विचिंत। सोच करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोच करके वो क्या करता है, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर स्थित होकर के आवाज करना शुरू करता है। रवम माने आवाज, कर्तुम आरब्ध करना आरंभ करता है। कहता है भो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति। कर हे गुफा किम न स्मरसि, क्या याद नहीं है, यन माने कि मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, मेरे और तुम्हारे साथ में वादा हुआ है, यानी शर्त है, कृतोऽस्ति किया गया है, यत कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा। यदा माने जब, अहम माने मैं, यदा अहम जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा माने तब, त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझको बुलाओगी, पुकारोगी। यदि तुम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामीति, यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी, नहीं बुलाओगी, तर्हि तब तो अहम मैं द्वितीयं बिलं यास्यामि, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इति ऐसा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, इसके बाद ऐसा सुन करके, एतत् श्रुत्वा, एतत् जमा श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, सिंह अचिंतयत, शेर सोचता है, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, निश्चय यह गुफा, नूनम ऐसा, निश्चय यह गुफा स्वामिनः, स्वामी का, सदा समावाहनम करोति, हमेशा आवाहन करती है, बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। मत भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, कुछ नहीं बोलती। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा इदम साधु उच्यते, यह अच्छा ही कहा है, यानी साधु माने अच्छा, इदम माने यह, उच्यते कहा है, यह साधु अच्छा ही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त मन वाले का, यानी भय से डरे हुए मन वाले का, हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैरों की क्रिया प्रवर्तित नहीं होती, अर्थात अच्छी तरह से नहीं चलती हैं। वाणी चा बेपथुश्चाधिको भवेत, वाणी भी और उसकी वाणी में भी अत्यधिक कंपन हो जाता है, अत्यधिक कपकपाने लगती है। बेपथु माने कंपन होना। जब कोई भी व्यक्ति अत्यधिक भय में होता है, डर जाता है, तो उसकी सामान्य इंद्रियां काम नहीं करती हैं और उसकी आवाज़ में भी कंपन उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं। तद हम अस्य आवाहनम करोम, इसलिए मैं इसका आवाहन करता हूँ, इसको पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यत, एवं इस प्रकार से, सह माने वह, बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके, में भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत्, शेर अचानक श्रृगाल का आवाहन करता है, गीदड़ का को पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना स गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत, शेर की उच्च गर्जना से, यानी शेर की तेज दहाड़ की प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि माने आवाज़ के बाद जो गूंजने की आवाज़ आती है, अनुध्वनि उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। स गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत, वह गुफा ऊंची आवाज़ में श्रृगाल को पुकारती है। अनेन, इससे, अन्य अभी पशवः भयभीताः अभवन्, अन्य भी पशु भयभीत हो जाते हैं। अन्य भी पशु डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत, श्रृगालो अपि, श्रृगाल भी, गीदड़ भी, ततः इसके बाद, दूरम पलायमाना इमम अपठत, इमम अपठत यह पढ़ता हुआ, दूरम पलायमाना दूर भाग जाता है। क्या पढ़ता है उसको देखते हैं। कह रहा है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अर्थात जो आने वाली चुनौतियों को, आने वाले भविष्य की समस्याओं को
का उपाय जो नहीं करता है, जो कर लेता है, स शोभते, वह शोभा को प्राप्त करता, अर्थात वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, यो माने यह जो व्यक्ति अनागतम न करोति, आने वाले कष्ट के बारे में चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। स सोचते, वह दुख में पड़ जाता है, वह कष्ट झेलता है। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र वने, इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता, मेरी वृद्धावस्था आ गई। जरा माने वृद्धावस्था, समागता आ गई। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई। ऐसा कहता हुआ वह दूर भाग जाता है। ये इस पाठ का अनुवाद रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे, ये सारे जो है पाठ के शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थ को याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ कुछ कुछ संधि विच्छेद इत्यादि दिए गए हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये अभ्यास कार्य है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित माने किसी, विचिन्त्य सोच करके, साध्विदम यह अच्छा है, क्षुधार्त, क्षुधार्थ माने भूख से पीड़ित, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके, भय संत्रस्त मनसाम भय से डरे हुए मन वाले का, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, समावाहनम पुकारना, प्रतिध्वनि अनुध्वनि या गूंजने की आवाज़। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? खरनखर। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगत, सिंह किस समय में गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैरों की क्रिया किनकी नहीं चलती है? तो भय संत्रस्त मनसाम। अगला है, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई? उच्च गर्जनेन। अगला है तीसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, खरनखर कुत्र प्रतिवसति अस्म, खरनखर कहाँ निवास करता था? उत्तर है, खरनखर कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति अस्म। अगला है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, महान गुफा को देखकर, बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा? उत्तर है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ग है, श्रृगालः किम अचिंतयत, श्रृगाल क्या सोचा? तो उत्तर है, श्रृगालः अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। अगला क्वेश्चन है, श्रृगालः कुत्र पलायतः, श्रृगाल कहाँ पलायन कर गया, कहाँ भाग गया? उत्तर है, श्रृगालः दूरम पलायितः। फिर अगला क्वेश्चन है, गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर के श्रृगाल ने क्या देखा या क्या देखता है? तो आगे है उत्तर इसका है कि गुफा समीपम आगत्य श्रृगालः सिंहपद पद्धतिम पश्यति। अगला क्वेश्चन है, कह शोभते, कह शोभते कौन सुशोभित होता, अर्थात कौन सुखमय जीवन व्यतीत करता है? उत्तर है, यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाले चुनौतियों को, कष्टों को बुद्धिपूर्वक जान लेता है या उसका निराकरण कर लेता है, वह सुशोभित होता है, सुखमय जीवन व्यतीत करता है। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। का है, क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवात, भूख से पीड़ित शेर कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया। तो कैसा शेर? तो हो जाएगा कीदृशः, इसके जगह पे क्षुधार्ता के जगह पे कीदृशः हो जाएगा। अगला है, दधिपुच्छ नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी था। किस नाम का श्रृगाल? तो हो जाएगा किम नाम श्रृगालः, किस नाम का श्रृगाल। अगला है, एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आवाहन करती है। तो हो जाएगा एषा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति, कस्य यहाँ पर आ जाएगा। आगे है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से पीड़ित मन वाले के हाथ पैरों की क्रियाएं नहीं संचालित होती हैं, नहीं चलती हैं।
तो हो जाएगा क्वेश्चन कि भय से डरे हुए मन वालों के कौन सी क्रियाएं नहीं प्रवर्तित होती, नहीं चलती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ईदृशा क्रिया। आगे बढ़ते हैं। आवाहनेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आवाहन करने से शृगाल बिल में प्रवेश करके सिंहस्य भोजन भविष्यति, सिंह का भोजन हो जाएगा। तो बिल में तो हो जाएगा कस्मिन, कहाँ पे, किसमें। तो आवाहनेन शृगालः कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजन भविष्यति। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है घटनाक्रमानुसारम वाक्यम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। यहाँ पे व्यतिक्रम में वाक्य दिए गए हैं और इस साइड पे इसके क्रम से लगाए गए हैं। तो देखेंगे सबसे पहले जगह पर आ जाएगा परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तः जातः का नंबर पे आ जाएगा ये। अगला है खा पे कौन सा, खा वाला ही खा पे आएगा। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर एक महती गुफा को, महान बड़ी गुफा को देखता है। फिर तीसरे नंबर पे का वाला आ जाएगा गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत। फिर नेक्स्ट है ङ जो है ये चा वाले घा वाले स्थान पे छा वाला आ जाएगा। गुहायाम कोपी अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई भी है ऐसा शृगाल का विचार है, मन में आया उसके, ऐसा विचार उसने किया। अगला ङ वाला ये आ जाएगा घा। दूरस्थ शृगाल रवम कर्तुम आरब्ध। दूर होकर के शृगाल जो है आवाज़ करना शुरू किया। फिर ङ कौन सा आएगा, ङ वाले पे ये आ जाएगा, चा वाले पे सिंह शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। फिर छा वाला आ जाएगा ये दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत। अब अगला क्वेश्चन है छठा यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। मतलब एक महान गुफा देख करके वह सोचा इस वाक्य में कौन से विशेषण पद हैं, संख्या के साथ पदों को भी लिखें। तो हो जाएगा अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे एकाम महतीम च अस्त। यहाँ पर एकाम और महतीम ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन खा वाला तद अहम अस्य आवाहनम करोमि। अत्र अहम इति परम कस्मै प्रयुक्तम। इस पदम, यहाँ पे परम नहीं पदम है, इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो हो जाएगा तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अत्र अहम इति पदम खर नखराय सिंहाय प्रयुक्तम। अहम पद जो है खर नखर सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है यदि तुम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, कर्ता पद कौन सा है। तो उत्तर आ जाएगा त्वम। यहाँ पर त्वम करता है। अगला देखते हैं गा सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टो दृश्यते। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम, कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो दृश्यते, दृश्यते क्रियापद है यहाँ पे। अगला है बने अत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है। तो यहाँ पर अत्र है, अत्र जो है अव्यय है। अगला क्वेश्चन मंजूषाता अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर खाली जगह रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर तमाम अव्यय दिए गए हैं, इनमें से छांट के हमें इस कहानी को पूरा करना है अव्ययों को भर करके। देखते हैं एकस्मिन् बने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। किसी वन में कोई व्याध बहेलिया जाल को फैलाकर दूर स्थित हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोत राजः नीचे आगच्छत। क्रम से आकाश से परिवार के सहित कबूतरों का राजा नीचे आ गया। यदा कपोता तंडुलान पश्यन् तदा तेषां लोभ हो जाता। जैसे ही कबूतर चावलों को देखे उनके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया, लालच आ गया। परम राजा सहमतः न आसीत्, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, उसका विचार था यदि वने कोपि मनुष्यः नास्ति। यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है कुतः तंडुलान संभव, कहाँ से चावल आ गए। परम राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुं प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः।
लेकिन परम माने लेकिन राज्ञः उपदेशान, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हो गए और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, ऐसा कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये रहा आपका पाठ, दूसरा पाठ, और इसके शब्दार्थ, अभ्यास, अनुवाद ये सारे रहे, और इसको आप लोग पढ़ें, अच्छे से कर लें। इसके साथ जो है ये पाठ पूरा हुआ। आप सभी को धन्यवाद। इस पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उसको ज़रूर पूछें, और कोई सुझाव हो तो उसको भी संप्रेषित करें। धन्यवाद।